Hello, aspirants. Welcome back to this HCV Chapter 5 Question Solution Series. तो लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन 8 में एक डाउट रह गया था. हमारा जो आंसर था वो 1800 न्यूटन्स आ रहा था, बट द आंसर गिवन वाज 1.8 न्यूटन्स. तो एक्चुअली कुछ नहीं, ये जो हम लोग 4 मिलीग्राम्स वेट ले रहे थे. एक्चुअली ये 4 मिलीग्राम्स मास नहीं है, दिस इज़ 4 माइक्रोग्राम्स. तो 4 माइक्रोग्राम्स इज़ 4 × 10⁻6 kgs. ठीक है, तो 4 × 10⁻6 यहाँ 4 × 10⁻6 कर देंगे तो दिस विल बी 1.8 न्यूटन्स. दैट्स ऑल. तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे. क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर चुका था. सो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है. A small block B is placed on another block A of mass 5 kg. पहले हम डायग्राम एक गिवन है, वो डायग्राम बना देते हैं. ऐसा कुछ डायग्राम है. और यहाँ एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन्स का. A small block B is placed on another block A of mass 5 kg. This is 5 kg and length 20 centimeter. यानी कि ये लेंथ भी दिया है मुझे, that is 0.2 meters. Initially block B is near the right end of the block and a constant 10 Newton is applied on the block. All surfaces are assumed frictionless. Find the time elapsed before ब्लॉक बी सेपरेट्स फ्रॉम ए. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. देखिए, बोल रहा है कि सारे सरफेसेस स्मूथ है. तो क्या होगा कि जब हम ये फोर्स लगाएंगे ना, तो मेरा ये ब्लॉक जो ए है ये आगे की तरफ बढ़ेगा और ब्लॉक बी वहीं का वहीं रहेगा. ब्लॉक बी मेरा मूव नहीं करेगा. ठीक है, तो हम आगे अब FBDs बना लेते हैं. पहले ब्लॉक बी का FBD देखिए. ब्लॉक बी, दिस इज़ बी. इसमें एक फोर्स लगेगा, दैट इज़ MB × G. ब्लॉक बी का मास मुझे नहीं मालूम है और ज़रूरत भी नहीं है मुझे. और एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा NB इस वेट को बैलेंस करने के लिए. और कोई फोर्सेस नहीं लग रहा है, स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस. सारे सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा. ठीक है, अब आते हैं ब्लॉक ए पे. ब्लॉक ए का FBD हम देखेंगे. तो दिस विल बी, इस साइड से एक 10 न्यूटन्स का फोर्स लग रहा है, ऊपर से एक नॉर्मल फोर्स लगेगा NB ड्यू टू द ब्लॉक बी. फिर 5 kg इसका खुद का मास है, तो इसी कारण इसका वेट लगेगा और एक ग्राउंड एक नॉर्मल रिएक्शन देगा NA. और ये ब्लॉक एक एक्सेलरेशन A से मूव करेगा. देखिए, ऊपर वाला ब्लॉक मेरा एक्सेलरेशन से मूव नहीं करेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरा कोई फोर्स ही नहीं है. कोई फोर्स होगा तब तो मूव करेगा, फ्रिक्शनलेस सरफेसेस है. ठीक है, तो सिंपल, मुझे पहले एक्सेलरेशन निकालना है. तो एक्सेलरेशन क्या होता है, समेशन of forces in x direction equals to mass of the system into acceleration x direction. तो फोर्स का समेशन कितना है, 10 न्यूटन्स. मास है 5 kgs इंटू एक्सेलरेशन a. यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया, डैट इज़ 2 meters per second square. और ये इनिशियली रेस्ट से चालू हुआ है. तो सिंपल, अब काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन ये रह गया है. काइनेमेटिक्स का हम इक्वेशन यूज़ करके इसे सॉल्व कर देंगे. मुझे मालूम है डिस्प्लेसमेंट should be 0.2 meters. Initial velocity u is 0. तो टाइम कितना लगेगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. ut मेरा 0 है, हाफ AT स्क्वायर नॉन ज़ीरो होगा. और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 0.2 इक्वल्स टू हाफ इंटू a इंटू t स्क्वायर. ठीक है, तो ये कैंसिल, t इज़ √0.2. और इसे अब सॉल्व करोगे जब, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 0.45 seconds. एंड दिस इज़ द
आंसर ऑफ टुडेस क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12। A man has fallen into a ditch with D and two of his friends are slowly pulling him out using a light rope and two fixed pulleys are shown। मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखिए डायग्राम कुछ ऐसा है। देखिए मैं मैन का डायग्राम तो मैं अच्छे से बना नहीं पाऊँगा बिकॉज आई एम नॉट सो गुड एट ड्राइंग, तो मैं उसे एक ब्लॉक से दिखा देता हूँ। भाई एक FBD तो मुझे बनाना है, ब्लॉक से दिखा दूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए ये एक इंसान है, ठीक है, और ऊपर एक पुली है जो कि इसे ऐसे कनेक्टेड है, और एक इस तरफ पुली है फिर जो कि ऐसे कनेक्टेड है, और इसके दो दोस्त खींच रहे हैं। ये हाइट गिवन है, दिस हाइट इज़ h and this width is D। A man has fallen into a ditch with D, two of his friends are slowly pulling him out using a, ये नोटिस कीजिएगा, are slowly pulling him out। slowly pulling him out मतलब लगभग जो एक्सेलरेशन है ना वो 0 है। and the two fixed pulleys show that the force assumed equal for both the friends, यानी कि दोनों दोस्त इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं। exerted by each friend on the rope increases as the man moves up। तो ये दिखाना है जैसे जैसे जो मेरा आदमी ऊपर चलेगा, ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, तो ये फोर्स जो है ये ज़्यादा लगाना पड़ेगा इनके दोनों दोस्तों को। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। इनिशियली मान लेते हैं ये जो एंगल है थीटा, ये पूरा सिमेट्रिक कंडीशन है, दोनों तरफ एंगल थीटा ही बन रहा होगा ऑल टाइम पे, सारे टाइम इंस्टेंट्स पे। ठीक है, तो और ये स्ट्रिंग जो रोप है ये लाइट इनएक्सटेंसिबल, दिस इज़ अ लाइट रोप और इनएक्सटेंसिबल भी है, दिया नहीं है हम मानेंगे, लेकिन ये एक एजम्पशन होता है, बहुत ही स्टैंडर्ड एजम्पशन है। तो पूरे जो रोप में टेंशन होगा डैट विल बी इक्वल टू F। ठीक है, अब देखिए अब इस आदमी का FBD बना लेते हैं। ये इस तरफ से खींच रहे हैं F फोर्स से, ये इस तरफ से खींच रहे हैं F फोर्स से। ठीक है, दोनों सिमेट्रिक है, सॉरी ये थोड़ा सिमेट्रिक नहीं बन रहा है, तो अब सही है। ठीक है, और दोनों एंगल्स विल बी थीटा। ठीक है, अब पहले हम इन फोर्सेस को कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए एक दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं हम। ये फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होगा, दिस विल बी F cos थीटा एंड F cos थीटा। कुछ आदमी का वेट होगा, वेट विल बी W, और इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F sin थीटा एंड F sin थीटा। ठीक है, अब देखिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के फोर्सेस है वो सेम है, लेफ़्ट साइड में भी sin थीटा और राइट साइड में भी sin थीटा, तो दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैन का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। और वैसे भी डायग्राम से देखें तो सिमेट्रिक कंडीशन है, तो नेट मूवमेंट अपवर्ड ही होना चाहिए था, और हम ये FBD से भी देख रहे हैं कि ये मैच कर रहा है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन इक्वल्स टू मास ऑफ द मैन इनटू एक्सेलरेशन, और दिया है कि बहुत ही स्लोली पुल कर रहे हैं, तो ये एक्सेलरेशन विल बी 0, यानी कि नेट फोर्स शुड बी 0। तो समेशन फोर्सेस कितना हो गया, F cos थीटा प्लस F cos थीटा माइनस W इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो F विल बी W बाई 2 cos थीटा। ठीक है, मुझे फोर्स पता चल गया। अब देखिए जैसे जैसे ये ब्लॉक ऊपर की ओर मूव करेगा तो मेरा थीटा इंक्रीज़ करेगा। अब देखिए थीटा मेरा जब इंक्रीज़ करता है तो कॉस थीटा डिक्रीज़ करता है, तो कॉस थीटा जब डिक्रीज़ करेगा
तो ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर विल बी डिक्रीजिंग, तो जो ओवरऑल फोर्स है, फोर्स विल इंक्रीज़। और मुझे यही प्रूव करना था कि जो फोर्स जो दोनों दोस्त लगा रहे हैं उनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा जैसे जैसे आदमी ऊपर बढ़ेगा। हैंस प्रूव्ड।